हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी। तो इसके अंतर्गत हम जो देखेंगे उसमें सबसे पहले देखेंगे हिस्ट्री क्या है, जो एनाटॉमी कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कैसे उसका मॉडिफिकेशन हुआ, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हम हिस्ट्री के अंतर्गत कुछ चीज़ें सीखेंगे, एनाटॉमी की चीज़ें सीखेंगे। फिर डिवीजन सीखेंगे, फिर ग्रॉस एनाटॉमी के बारे में सीखेंगे और उसके बाद कुछ हम मेडिकल टर्म्स सीखेंगे जो कि हम यूज़ करते हैं एनाटॉमी के क्षेत्र में। तो सबसे पहली स्लाइड है हमारी हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी की, जिसमें आपने देखा है हिप्पोक्रेट्स का नाम आ रहा है, जो कि 460 बीसी से 377 बीसी के दौरान ये रहे। इनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। और आप लोगों ने भी सबसे पहले कभी अगर आपने मेडिकल फील्ड में पढ़ाई की है तो हिप्पोक्रेट्स ओथ ली जाती है, तो इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ये ग्रीक फिजिशियन थे। इनका नाम जो है इसीलिए मेमोराइज किया जाता है क्योंकि ये इनका हिप्पोक्रेटिक ओथ जो ली जाती है इसी वजह से इनको याद किया जाता है। इन्होंने फोर बॉडी ह्यूमर्स की थ्योरी दी थी, ह्यूमोरल थ्योरी, इसमें ब्लड, प्लेगम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, एट्रीब्यूट डिजीज टू नेचुरल कॉज। नेक्स्ट आते हैं ग्रीसियन पीरियड। ग्रीसियन पीरियड के दौरान हीरोफिलस का नाम आता है, जिसमें 325 बीसी के दौरान ये रहे। इनको फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है। इन्होंने क्या परफॉर्म किया था, इन्हें फादर ऑफ एनाटॉमी क्यों कहा जाता है और ये इम्पोर्टेंट किस लिए है। इन्होंने जो है लिविंग ह्यूमंस के डिसेक्शंस किए, जिन्हें वीवी सेक्शंस कहा जाता है, और जो इन्हें कैडवर जो एक मृत बॉडी थी उसका भी डिसेक्शन किया था, जिस वजह से इन्हें फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है। और उसके बारे में कुछ सिद्धांत दिए थे, जैसे आगे लिखा है रिगार्डेड ब्रेन एज अ सीट ऑफ इंटेलिजेंस। जो ब्रेन होता है वो इंटेलिजेंस जो होती है उसका एक सीट होती है या एक गद्दी होती है। हमारा ब्रेन महत्वपूर्ण है, ये चीज़ उन्होंने बताई। डिस्क्राइब्ड सेरेब्रम और फोर्थ वेंट्रिकल्स, इन चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किया। फर्स्ट टू आइडेंटिफाई नर्व एज सेंसरी और मोटर, मतलब इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि जो नर्व्स होती हैं सेंसरी और मोटर दो अलग अलग तरह की होती हैं। आगे देखेंगे 16th सेंचुरी में विसेलियस का नाम आता है। इन्हें मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी भी कहा जाता है, और ये एग्ज़ाम पर्पस से भी ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे इसमें लिखा है हिज वर्क डे ह्यूमनी कॉर्पोरिस फैब्रिका रिटन इन 7 वॉल्यूम्स। एक इन्होंने बुक लिखी जिसका नाम है ये, और इसके 7 वॉल्यूम्स भी प्रकाशित किए। हिज वर्क रिवोल्यूशन द टीचिंग ऑफ एनाटॉमी एंड रूल फॉर 2 centuries। तो इन्होंने जो रिवोल्यूशन हुआ वर्क का इनके, वो टीचिंग ऑफ एनाटॉमी के क्षेत्र में और इन्होंने 2 सेंचुरीज तक उस चीज़ में महारत हासिल रखी या इनका नाम लिया गया। आगे देखते हैं चूज नॉट टू have his name attached to a part of body he described, unlike anatomists Sylvius, Fallopius, Stachys। इन लोगों के साथ इनका नाम भी आता है और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहा जाता है। रिफॉर्म्स
ऑफ एनाटॉमी भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे जनरल एनाटॉमी होती क्या है। एनाटॉमी का मतलब है आप एना मतलब एक पार्ट है। टॉम मतलब होता है टू कट, मतलब किसी पार्ट को अगर हम कट करते हैं तो होती है वो एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब डिसेक्शन भी होता है। डिसेक्शन का मतलब लैटिन वर्ड है डिसेकार, टू कट अ पार्ट, सेम मतलब उसका वही है। इसके बाद आगे देखते हैं हम क्या देखते हैं, सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी, जिसमें आपका ग्रॉस या कैडेवरिक एनाटॉमी आता है, जिसमें हम मृत बॉडीज जो होती हैं उनके ऊपर अध्ययन करते हैं। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जिसमें हिस्टोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, जो टिश्यूज आते हैं उनको माइक्रोस्कोप में रख के उनकी बनावट, संरचना आदि चीज़ों की के बारे में सीखा जाता है। फिर आता है डेवलपमेंट एनाटॉमी, जिसमें एम्ब्रियोलॉजी मतलब जो भी हमारा जो हम देखते आ रहे हैं बच्चे पैदा होते हैं तो वो उनका उद्भव कैसे होता है, कैसे कैसे वो एक अंडे से लेकर के एक बच्चे में बनते हैं, इन चीज़ों का अध्ययन हम डेवलपमेंटल एनाटॉमी में करते हैं। फिर आते हैं लिविंग एनाटॉमी, जो इंसान है या जो भी चीज़ें लिविंग हैं उनके बारे में जो एनाटॉमी है उनकी कैसी है, किन चीज़ों का क्या काम है, इन चीज़ों के लिए लिविंग एनाटॉमी में अध्ययन किया जाता है। फिर आती है आपकी क्लिनिकल एनाटॉमी, जिसको अप्लाइड एनाटॉमी भी कहा जाता है, जो कि डॉक्टर्स या हम आप जो भी मेडिकल क्षेत्र के लोग हैं इसको करते हैं, वो आती है क्लिनिकल एनाटॉमी, जिसमें हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो ऑपरेशन में कौन सी नर्व कहाँ पे है, कौन सा बॉडी का अंग कहाँ पे होगा, ये चीज़ों का अध्ययन क्लिनिकल एनाटॉमी में किया जाता है। फिर आते हैं न्यूरो एनाटॉमी, जिसमें नर्व्स का अध्ययन किया जाता है, न्यूरो से संबंधित जितने भी चीज़ें आती हैं। फिर आती है सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी में आपका डिटेल ऊपर जो हमारा एक्सटर्नल एनाटॉमी है बॉडी की उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर आती है रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, जिसमें एक्सरेज में कैसे दिखेंगे, एक्सरेज में डिफाइन करना बॉडी के ऑर्गन्स को, ये सारी एक्सरे, सिटी स्कैन या एमआरआई में बॉडी ऑर्गन्स को डिफाइन करना या उसके अध्ययन को रेडियोग्राफिक एनाटॉमी के अंतर्गत पढ़ाई की जाती है। फिर आती है कंपैरेटिव एनाटॉमी। फिर आती है आपकी सेक्शनल एनाटॉमी। सेक्शनल एनाटॉमी में आपका सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है बॉडी को, और उसके एक पार्ट में क्या एनाटॉमी है, क्या उस पार्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं शामिल हैं, वो सब इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। फिर आते हैं ग्रॉस एनाटॉमी में रीजनल एनाटॉमी। तो हम जो पढ़ेंगे वो ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ेंगे, जिसमें रीजनल एनाटॉमी होती है इसका और सिस्टमिक एनाटॉमी होती है। तो रीजनल एनाटॉमी में क्या होता है, जो रीजन्स डिवाइड कर दिए जाते हैं, जैसे हेड का रीजन अलग कर दिया गया, हेड एंड नेक का, गले से ऊपर का हो गया हेड एंड नेक रीजन। फिर आता है एक ब्रेन का रीजन। फिर चेस्ट का अगर कर दें तो थोरैक्स रीजन। पेट का अब्डोमेन वाला एरिया कर देते हैं तो वो अब्डोमिनल रीजन हो गया। फिर एक अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब में आपके दोनों हाथ आ जाते हैं और लोअर लिम्ब में आपके दोनों पैर आ जाते हैं। देन आते हैं सिस्टमिक एनाटॉमी पे। तो सिस्टमिक एनाटॉमी होती क्या है, जिसमें हम सिस्टम, एक पूरा पूरा सिस्टम पढ़ते हैं, वो होती है सिस्टमिक एनाटॉमी। जैसे है इंटेगुमेंट्री सिस्टम, इसमें हम पूरी स्किन, बाहरी आवरण है, स्किन, नेल्स और हेयर्स के बारे में इस सिस्टम में पढ़ते हैं। फिर आती है स्केलेटल सिस्टम, जो कि सभी को पता है, जो हड्डी का ढांचा बना हुआ है हमारा शरीर का, जो स्थिर बनाए रखता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कितनी हड्डियां होती हैं, कौन सी हड्डी किस लिए यूज होती है, और उसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। फिर आते हैं मस्कुलर सिस्टम, मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम, नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें हार्ट एंड जो ब्लड वेसल्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ जो कि हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसके अंतर्गत होती है।
उसके बारे में पढ़ेंगे, लिम्फ के बारे में और उससे संबंधित वेसल्स के बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड यूरोजेनाइटल सिस्टम। इन सब चीज़ों के बारे में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में चेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव में फूड जो ग्रास नली है, ग्रास नली खाना कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे उसका पाचन हो रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर यूरोजेनाइटल सिस्टम में आपका यूरिनरी सिस्टम पूरा आ जाएगा, कैसे जो है यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, किडनी, ब्लैडर, यूरेथ्रा, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आगे आते हैं सब डिवीज़न ऑफ बॉडी। सब डिवीजन्स बॉडी के जो हैं वो कौन कौन से हैं। हेड एंड नेक इसमें दिखा दिया गया है आपका कि जो है हेड और नेक का रीजन, थोरैक्स का रीजन क्या है, ब्रेन क्या है, सुपर एक्सट्रीमिटी क्या है, सुपीरियर एक्सट्रीमिटी जो आपके अपर लिम्स हैं यही हैं सुपीरियर एक्सट्रीमिटी, और इन्फीरियर, सुपीरियर का मतलब ऊपर का, इन्फीरियर का मतलब नीचे का, एक्सट्रीमिटी मतलब जो बाहर निकली हुई आपकी चीज़ें हैं वो। उसके बाद आते हैं अब्डोमिनल रीजन एंड पेल्विक रीजन। अब्डोमिनल एंड पेल्विक रीजन में तुम आपका जो है अब्डोमेन और पेल्विक मतलब कमर का हिस्सा जो पूरा है ये आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशंस कौन कौन सी होती हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब क्या है, अगर आपकी बॉडी को सीधा खड़ा कर दिया जाए, फेस हम सामने, आपके फेस सामने हो गया, आपके हाथों को की गदेलियों को सामने की ओर रखा जाए और पैरों को सीधा रखा जाए जैसे कि इस पिक्चर में बना हुआ है, तो ये आती है एनाटॉमिकल पोजीशन। फिर आते हैं आगे, इसमें स्टैंडिंग अपराइट दिया गया है। जो ये चीज़ें हमने अभी बताई वही चीज़ें दी हुई हैं। आर्म को सामने रखना है, फेस को सामने रखना है और सामने की तरफ देखना है। ये होती है एक एनाटॉमिकल पोजीशन। देन अगली स्लाइड पे आते हैं, टर्म्स ऑफ प्लेन्स। ये क्या होता है। मिड सजा, देखिए प्लेन मतलब एक तरीके का एक पतला सा एक प्लेन होता है जिसको बॉडी को काटा जाता है। तो यहाँ पे एनाटॉमी के क्षेत्र में जो प्लेन्स की बात हो रही है, बॉडी को कट करने की बात हो रही है। तो सबसे पहले देखेंगे मिड सजाइटल प्लेन क्या है या मीडियन प्लेन। ये क्या होता है, अ वर्टिकल प्लेन डिवाइडिंग द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट इक्वल हेल्प्स। मतलब जो हमारा अगर बॉडी को हम बीचों बीच से काट के अलग करें, जिसमें एक हाथ और एक पैर एक साइड हो जाए और एक हाथ और एक पैर लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड, लेफ्ट हाथ लेफ्ट पैर, और राइट साइड का राइट हैंड और राइट जो लेग है वो एक साइड हो जाए। अगर ऐसे डिवीज़न में काटते हैं तो वो जो एक प्लेन बनता है वो मिड सजाइटल प्लेन होता है। देन सजाइटल, a vertical plane which is पैरेलल टू सजाइटल प्लेन। अब जो सजाइटल प्लेन है वो क्या है, मिड सजाइटल जो है वो बिल्कुल बीचों बीच से काटा गया है, और यहीं पे सजाइटल अगर थोड़ा सा कम ज़्यादा करके उसी के पैरेलल, मिड सजाइटल प्लेन के पैरेलल अगर बॉडी को काटा जाता है तो वो जो प्लेन बनता है वो प्लेन होता है सजाइटल प्लेन। इसके बाद आगे देखते हैं कोरोनल प्लेन जिसको फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं। कोरोनल प्लेन क्या होता है, अ वर्टिकल प्लेन विच इज एट राइट एंगल टू द मीडियन प्लेन डिवाइडिंग द बॉडी इनटू एन एंटीरियर एंड अ पोस्टीरियर पार्ट। मतलब जो वर्टिकल प्लेन है उसको आपका जो कोरोनल प्लेन है
उसमें अब क्या करते हैं, शरीर को फिर से दो भागों में करेंगे, लेकिन इस बार फेस सर के ऊपर से करेंगे, और एक तरफ हमारा शरीर का आगे का हिस्सा एक साइड हो जाएगा और पीछे का हिस्सा एक साइड। तब जो प्लेन बीच से कट रहा है, मतलब हमारा जो फेस आएगा एक हिस्से में आएगा और हमारे सर का पीछे का हिस्सा दूसरे प्लेन दूसरी जगह आएगा। तो ये जो प्लेन कटेगा ये होगा आपका कोरोनल प्लेन। ठीक है, एंटीरियर मतलब आगे का, पोस्टीरियर मतलब पीछे का। एक एंटीरियर पार्ट बन जाएगा और एक पोस्टीरियर पार्ट, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब ये ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है? अ प्लेन एट राइट एंगल टू सजाइटल एंड कोरोनल प्लेन डिवाइडिंग द बॉडी इनटू एन अपर एंड लोअर पार्ट। अगर हम यही प्लेन एक बॉडी को ऐसे काटते हैं कि हमारी ऊपर की बॉडी अलग और नीचे की बॉडी अलग हो जाती है, बीच से काटते हैं तो ये ट्रांसवर्स काटते हैं, तो ये ट्रांसवर्स प्लेन आ जाता है। जो येलो दिख रहा है ये ट्रांसवर्स प्लेन है। कोरोनल प्लेन ये आपका पिंक कलर में जो दिख रहा है, और ये जो ब्लूइश दिख रहा है ये मीडियन सजाइटल प्लेन है। आप इसके द्वारा समझ सकते हैं कि क्या होता है। अगला आता है टर्म्स ऑफ प्लेन्स। टर्म्स कौन से यूज होते हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन आपने समझा। ऑब्लिक प्लेन क्या होता है? अगर जितने भी ऊपर आपको बताए गए हैं, कोरोनल, मिड सजाइटल, हॉरिजॉन्टल, या आपका जो भी अभी आपने पढ़ा ट्रांसवर्स प्लेन, इन सभी को छोड़ के अगर बॉडी को अदर किसी भी तरीके से काटा जा रहा है तो वो जो प्लेन बनेगा वो आपका ऑब्लिक प्लेन बनेगा, जो किसी एंगल पे कटेगा, 90 डिग्री को छोड़ के या 180 डिग्री को छोड़ के। अगर किसी अदर एंगल पे बन रहा है, काटा जा रहा है, वो आपका ऑब्लिक प्लेन बनेगा। अब देखेंगे टर्म्स ऑफ पोस्चर्स। पोस्चर्स क्या बनते हैं? सुपाइन। देखिए, जब आदमी सीधे फेस अपवर्ड करके लेटा हुआ है तो सुपाइन। अगर वही फेस डाउनवर्ड करके लेटे तो प्रोन पोजीशन बनती है। लेटरल लेटना है तो लेफ्ट लेटरल लेटना है तो लेफ्ट का साइड नीचे हो जाएगी और राइट की साइड अपर जाएगी, और राइट लेटरल में राइट की साइड नीचे रहेगी और लेफ्ट साइड की ऊपर रहेगी लेटने के समय, जैसे कि पिक्चर्स में आपको दिखाया गया है, राइट लेटरल और ये लेफ्ट लेटरल। फिर आती है लिथोटमी पोजीशन, ये रही। इरेक्ट पोजीशन क्या होती है? जो है सीधे खड़े होना। जो आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन है वही इरेक्ट पोजीशन कहलाएगी। और अप साइड या डाउन साइड, तो ये पोजीशन आपकी हो जाएगी। इसके बाद हम आगे देखेंगे टर्म्स ऑफ पोजीशंस। जो टर्म्स यूज करते हैं, जो वर्ड्स का यूज करते हैं, जिसमें आता है एंटीरियर। एंटीरियर मतलब आपके आगे का हिस्सा। देखिए, ये जो आगे का हिस्सा है ये आपका एंटीरियर है। फिर आता है पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर मतलब पीछे का हिस्सा। एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया। देन आता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब आपका बीच का हिस्सा। जो इन एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में आ रहा है वो आपका इंटरमीडिएट पोर्शन है। फिर आगे आते हैं लेटरल। क्या हो गया आपका? लेटरल हो गया साइड्स के पोर्शन जो हैं, जैसे ये लेटरल पोजीशन है और इधर ये लेटरल पोजीशन है। इंटरमीडिएट आपने समझ ही लिया। मीडियल का मतलब बीचों बीच से अगर हम कुछ कर रहे हैं। फिर आते हैं मीडियन। ये जो मीडियन लाइन है बीचों बीच बॉडी को जो काटती है वही मीडियन लाइन बोली जाती है। अभी हमने देख लिया लेटरल क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या होता है, और मीडियल और मीडियन क्या होता है। मीडियल मतलब आपका होता है जो मीडियन लाइन के बीच पास होगा वही होगा मीडियल। मीडियल लाइन क्या होती है? मीडियन लाइन होती है आपके बीचों बीच जो शरीर को काट रही है, जो ट्रांसफर सॉरी
ये जो वर्टिकल लाइन खींची हुई ये मीडियन लाइन है, और इसके नज़दीक जो होगा वो मीडियन होगा, और इससे जो दूर जाएगा वो लेटरली होगा, और मीडियम वाला जो पॉइंट रहेगा वो इंटरमीडिएट रहेगा। आपने समझा? इसके बाद हम देखेंगे और जो वर्ड्स आते हैं, सुप्राफिशियल वर्ड। सुप्राफिशियल क्या होता है? जो सबसे ऊपरी लेयर या ऊपरी भाग होता है वो सुप्राफिशियल। जैसे स्किन हमारा सुप्राफिशियल है। डीप, अगर गहराई में स्किन के अंदर चले जाए, मसल्स या फैट पड़ता है तो वो डीप हो जाएगा। फॉर हॉलो ऑर्गन्स में इंटीरियर, एक्सटीरियर। फॉर जो है इंडिकेटिंग द साइड्स में ये चीज़ें यूज़ होंगी। इप्सिलैटरल, कॉन्ट्रालैटरल। इनको ज़्यादा समझने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वर्ड बहुत कम यूज़ होंगे, फिर भी आप समझ लीजिएगा, आपको आगे किसी न किसी वीडियोस में समझाया जाएगा। आगे आता है फिर वही चीज़ें हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर आपका ऊपर का पार्ट हो जाता है, इन्फीरियर नीचे का पार्ट हो जाता है। उसके बाद है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मतलब पास में, डिस्टल मतलब दूर। जो भी, जैसे हमारा हाथ है, उसका ये कंधा जो है वो प्रॉक्सिमल है, बॉडी के जो पास में है वो प्रॉक्सिमल रहेगा, बॉडी से जो दूर है डिस्टल रहेगा। जैसे ये फिंगर्स हैं तो ये डिस्टल है। फिर रेडियल है, रेडियल के पास में। अल्नर, अल्नर साइड का। टीबियल, फिबुलर, ये उसी प्रकार होगा। उसके बाद जो है समझते हैं आगे, फ्लैक्शन क्या होता है। फ्लैक्शन होता है जब हम बॉडी, हैंड को आगे ले जाते हैं तो ये फ्लैक्शन होता है, और पीछे ले जाते हैं तो वो एक्सटेंशन होता है। मतलब हाथ को अगर हम अपवर्ड, आगे की साइड घुमाएं तो ये फ्लैक्शन है, पीछे की ओर ले जाएं तो वो एक्सटेंशन है, जैसा कि इस पिक्चर में देखा गया है। फिर अगर हम सर्कमडक्शन क्या होता है, पूरी घुमाएं, जोर से हाथ को घुमाएं, वो होता है सर्कमडक्शन। उसके बाद जो है हमारा आएगा अबडक्शन। अगर बॉडी से दूर जा रहे हैं, अबडक्शन हो जाएगा। अडक्शन, बॉडी से पास आ रहे हैं तो ये अडक्शन हो जाएगा। जैसे ये पैर पास में है तो ये अडक्शन है, पैर दूर में है तो ये अबडक्शन है। उसके बाद आते हैं मीडियल रोटेशन। अगर हम हाथ को अंदर की ओर मोड़ रहे हैं तो ये मीडियल रोटेशन है। बाहर की ओर घुमा के ले जा रहे हैं तो वो आपका लेटरल रोटेशन है। जैसा कि आपने देखा, ये यहाँ से कोहनी से अंदर की ओर घुमाया तो ये मीडियल रोटेशन है। ये कोहनी को एक जगह पे स्थिर करके बाहर को घुमा रहा है इस दिशा में, तो ये आपका लेटरल रोटेशन है। आज इस वीडियोस में इतना ही। अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।